नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लाया हूं एकदम लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। जी हां, आज स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं, जहां पे 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी, क्योंकि आप दोनों के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इसी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और सिर्फ जानकारी नहीं दूंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। विवेक मेरा ही नाम है, इसलिए चैनल का नाम है डेली रोजगार विद विवेक। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको उसे सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, इसे भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं ना, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? बाकी चलिए बात करते हैं आज के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। आप में से काफी लोगों ने, लगभग सब ने आईआईटी का नाम तो सुना ही होगा। आईआईटी की तरह ही एनआईटी भी होता है और ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। एनआईटी का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसी के अंदर आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन यहां पे स्टार्ट हो भी चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 अक्टूबर। तो अच्छा खासा टाइम है, अभी काफी टाइम आप पे बचा हुआ है। बात करें फीस की, तो फीस भी आपको 21 अक्टूबर तक देनी होगी। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहां पे अनाउंस नहीं करी गई है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो, और ये जरूरी है कि 12वीं आपने साइंस से करी हो और उसमें भी कम से कम आपके 60% मार्क्स हो, ठीक है ना, तब आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे सिविल डिपार्टमेंट के अंदर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। 12वीं साइंस से हो और मिनिमम 60% मार्क्स हो। अब इससे पहले कि आप कमेंट करके ये पूछो कि सर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, कोई बोलेगा सर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है, तो देखो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आखिर में आप दोनों साइंस से ही हो, है ना। तो आप दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो। और बाकी अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। यहां पे अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करा हुआ है तो आप सुपरिटेंडेंट बन सकते हो। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स हैं वो कम से कम 60% हो। अगर 60% से कम है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अभी जितने बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, भाई कम से कम भी आप 60-65% ले आना, क्योंकि ऐसी काफी सारी वैकेंसी होती है जिसके अंदर बोला जाता है कि भाई आपने फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन करा होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो इसलिए इतने मार्क्स तो ले ही आना ताकि सब फॉर्म को आप भर पाओ। क्लियर? बाकी बात करते हैं यहाँ पे की। ठीक है, सबसे पहले टेक्नीशियन का बताता हूं। इसका जो पे लेवल है वो है एज पर लेवल 3। लेवल 3 का मतलब है लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। क्लियर? वहीं पे बात करें सुपरिटेंडेंट की, तो इसका तो काफी अच्छा है। आप देख सकते हो एज पर लेवल 6। लेवल 6 का मतलब है कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इसे आप ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फीस है 200। बाकी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल, ये जो कैंडिडेट हैं ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इनकी फीस नहीं है। और एक और बात बता दूं कि फीस में छूट आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी कैटेगरी के लिए अप्लाई करोगे। यहां पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि सिर्फ जनरल की सीट है, तो ऐसे में आपको फीस देनी पड़ेगी। सिर्फ फीमेल ही हैं जिनको फीस नहीं देनी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 21 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है 21 अक्टूबर को आपकी जो एज है वो कम से कम कितनी थी।
अगर कम से कम आपकी एज 18 साल की रहेगी ना उस दिन, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। बाकी बात करें यहाँ पे मैक्सिमम एज की, तो यहाँ पे टेक्नीशियन की जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर और सुपरिटेंडेंट की मैक्सिमम एज है 30 ईयर। इसके अलावा आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। जैसे कि SC ST को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एक अच्छी बात बताऊं, यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम हो ही। ऐसा भी हो सकता है कि बिना एग्जाम दिए इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि या तो हम आपका टेस्ट लेंगे या फिर आपका इंटरव्यू लेंगे, दोनों में से कोई एक चीज लेंगे। ज्यादा चांसेस इंटरव्यू के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको एग्जाम के बारे में बताऊंगा। मान लो बाई चांस एग्जाम हो गया तो एंड मोमेंट पे आप थोड़ी प्रिपरेशन करोगे, है ना? तो यही मान लेना कि एग्जाम हो रहा है, बाकी इंटरव्यू होगा तो अच्छी बात है ना? तो देखो एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 ही मार्क्स का पेपर होगा, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। और बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 25 होंगे मैथ के, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 जीके के। ठीक है? यहां पे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बुक भी बता देता हूं, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे सभी बुकों का लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज। उन बुक को परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और वो जो बुकें है ना, वो इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं और भी गवर्नमेंट जॉब में आपको काम आने वाली है। क्लियर? अब बाकी बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है ना? व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना, उसे ओपन करना, वहां पे आप देखोगे आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। क्लियर? तो अब अप्लाई कैसे करना होता है चलिए बताता हूं। अप्लाई करने के लिए आपका सबसे पहला काम है अप्लाई लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है? स्टेप 1 यही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो किस तरीके से करना होता है, कैसे फॉर्म को भरना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब आप कहोगे यहां पे रजिस्ट्रेशन का तो ऑप्शन ही नहीं है, करे कैसे? तो यहीं पे आपको रखना है थोड़ा सा सब्र और आपको आना है थोड़ा नीचे की तरफ। ठीक है? यहाँ पे आप देखो आपको दिया हुआ है न्यू यूजर रजिस्टर, तो इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है? इस पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत बेसिक सी डिटेल्स है, इससे आप फिल कर सकते हो। ये सब फिल करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है, तो लॉगिन पे क्लिक करना। एंड अब यहाँ पे लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो वो है आपकी मेघालय। आपने नाम सुना भी होगा, कुछ दिन पहले न्यूज में काफी फेमस भी हो गया था। तो मेघालय आपकी जॉब लोकेशन है और एग्जाम सेंटर भी आपका यहीं पे रहेगा। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी, क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो अपने सभी 12वीं पास और ग्रेजुएट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।